शादी के 7 साल बीतने के बाद भी पत्नी पत्नी में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यह है कि पति और पत्नी के विचार का कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहाँ पति स्वभाव से नेक, स्वाभाविक और सबके प्रति सद्भाव रखने वाला था, तो वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति पत्नी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वो हमेशा कोशिश करता रहा कि पत्नी का आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव आए। पति अपने सुसाइड साइड के रिश्तेदार के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते, लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात से काफ़ी दुख होता कि उसकी पत्नी उसे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो कमो, मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा, मम्मी बहन भाई और उनसे बच्चों और घर का इनवाइट कर लेता हूँ। कभी समझ होगा उनमें मिले हुए हैं, इसी बहाने उसने मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? पत्नी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि इसे यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कर दिया। पति खुश हो गया और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब पति फोन पर बिजी था तो पत्नी सोच रही थी, ये आदमी भी ना अपने फालतू कामों से बाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या है, इन्हें सदा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकने ये लोग मेरे घर। अगले दिन सुबह पति काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों का आने के लिए, पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारी माँ बाप भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी हैं, इन्हें लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया। मैंने वो भी खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है क्योंकि कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पत्नी के बात सुनकर पति गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? तुम ही रहो या मैं तो जा रहा हूँ, उनके जाने के बाद ही वापस आऊँगा, कहकर पति घर के बाहर चला गया। पत्नी को तब तक पति की बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा था जब तक मेहमान घर पर नहीं आ गए, और जैसे ही सब मेहमान घर आए तो पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि भाई बहन, माँ बाप और बच्चे वो उसके पति के सौदेबाज नहीं बल्कि खुद उसी के थे। यानी कि पति ने अपने माँ बाप को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। पत्नी अब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ना सिर्फ उनसे सादा खाना बनाया था, बल्कि खाने से ज़्यादा नमक और मिर्च भी डाल कर रखा था। अपने मायके वालों के सामने देखकर पत्नी हाथ मिलाने लगी। थोड़ा सोचने के बाद पत्नी अपने पति को फ़ोन मिलाया और कहा, तुम पर पहले क्या बताओगी? मैं मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं, तुम पहले बता देते तो अच्छा खाना उनके लिए बनाती। पति ने कहा, मैं
वही बताए जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुम्हें कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना, और ना जानता हूँ कि तुमने ये सोच कर मेरी मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले जानबूझकर घटिया खाना बनाया। अब तुम्हें जो किया उसे तुम खुद भी भुगतो। मुझे पता है कि तुमसे मुझ इसलिए फ़ोन किया होगा ताकि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम्हारे लिए की सज़ा ही मिले। इतना कहकर पति ने फ़ोन कट कर लिया और ना चाहते हुए भी पत्नी को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। इसके रिश्तेदार ज़्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी सोचकर खा कर कि बेटी से गलती हो गई, लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई तब उन्होंने बहुत शर्मिंदगी हुई और अभी उसके बुरा बर्ताव के लिए उसे डांट कर उससे नाराज़ हो गए।